आज वैशाख कृष्ण दशमी शुक्रवार 3 मई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैशाख कृष्ण एकादशी पुष्टि मार्ग में अति विशिष्ट दिवस है, क्योंकि इस दिन श्री जी के मुखारविंद एवं मुखावतार श्री वल्लभ के प्राकट्य का दिवस है। आइए थोड़ी इसकी भावना के संबंधित जानकारियाँ साझा करते हैं। जो दर्शन आप कर रहे हैं यह वैशाख कृष्ण द्वादशी के हैं। इसमें पुष्टि मार्ग के दो मूल आधार प्रदर्शित हैं। पहला एवं मुख्य आधार प्रभु श्री गोवर्धन धरन के मुखारविंद के प्राकट्य के दर्शन है, जिसके बारे में हम सभी भलीभांति जानते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व महर्षि गर्गाचार्य ने भविष्यवाणी की थी कि जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था वह स्वरूप श्रृंगार मंडल श्री ब्रज में गुप्त रूप से विराजमान है। कलयुग के 4500 वर्ष पूर्ण होने पर गिरिकंदरा से यह स्वरूप स्वतः प्रकट होगा और यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य निकली। सबसे पहले विक्रम संवत 1466 में प्रभु की वामभुजा के दर्शन हुए। तत्पश्चात विक्रम संवत 1535 को वैशाख कृष्ण एकादशी के दिवस सद्दू पांडे एवं उसके साथियों को प्रभु के मुखारविंद के दर्शन हुए, जिनकी सद्दू पांडे, माणिकचंद पांडे, उनकी पत्नी भवानी और नर्रों ने वर्षों सेवा की। उन्हें प्रभु ने स्पष्ट कहा कि मेरा नाम देवदमन है और अन्य नाम इंद्रदमन और नागदमन भी हैं। ठीक इसी दिन सुदूर दक्षिण में चंपारण में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। आपका प्राकट्य भी 100 सौम्यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात हुआ, जिसकी वार्ता यह है कि आपके पूर्वज श्री यज्ञ नारायण जी भट्ट को स्वयं श्री मदन मोहन जी प्रभु ने आज्ञा की थी कि आपके परिवार में 100 सौम्यज्ञ पूर्ण होने पर मैं पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। यज्ञ नारायण जी ने 32 सोमयज्ञ किए। उनके पुत्र गंगाधर जी ने 28 सोमयज्ञ किए। उनके पुत्र गणपति जी ने 30 सोमयज्ञ किए। उनके पुत्र श्री वल्लभ जी ने 5 सोमयज्ञ किए एवं उनके पुत्र श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने 5 सोमयज्ञ पूर्ण किए और गोपाल मंत्र का पाठ प्रारंभ किया। और वरदान के अनुसार श्री वल्लभ आपके यहाँ प्रकट हुए। यही वैशाख कृष्ण एकादशी का पुष्टि में महत्व है। आप सभी को बधाई। कालांतर में विक्रम संवत 1549 में प्रभु श्री गोवर्धन धरन एवं श्री वल्लभाचार्य जी का प्रथम मिलन हुआ। परम ब्रह्म एवं पूज्य गुरुदेव के इस प्रथम मिलन के साथ ही पृथ्वी पर पुष्टि मार्ग का उद्भव हुआ। यह पृथ्वी पर घटित हुई दो विरल भौतिक घटनाएं हैं, परंतु इसके पीछे बहुत गूढ़ ब्रह्म लीला भी है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। ध्यान से सुनिए। जैसा कि हम जानते हैं श्री ठाकुर जी के हृदय में स्वामिनी जी विराजते हैं और श्री स्वामिनी जी के हृदय में ठाकुर जी सदैव विराजमान हैं। जब विप्रयोग हुआ तो दोनों के हृदय से एक स्वरूप प्रकट और ठाकुर जी को लगा कि मैं स्वामिनी जी हूँ और स्वामिनी जी को लगा कि मैं ठाकुर जी हूँ। जब विरह की गति अति हुई तो दोनों के श्रीमुख से विरह की अति प्रकाश वाली ज्वाला निकली।
तब दोनों विरहाग्नियों को श्री ठाकुर जी ने संयोग रस में प्रवेश करवाया और तीसरा स्वरूप प्रकट हुआ। यह श्री वल्लभ हैं। आपकी कृपा के बिना संयोग और विप्रयोग सिद्ध नहीं होते हैं। इस समग्र लीला क्रम में हम पुष्टि जीवों के लिए जो महत्वपूर्ण है वह श्री गोवर्धन धरन का श्री महाप्रभु जी को ब्रह्म संबंध की आज्ञा दिया जाना है, जिससे हम प्रभु श्री जी की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सभी को पुनः अग्रिम खूब बधाइयाँ। प्राकट्य उत्सव की प्रभु श्रीनाथ जी में सेवा भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के दर्शन हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत करेंगे, अतः वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में पंचस्वरूप उत्सव दिवस है, अतः प्रभु श्रीनाथ जी को आज मुकुट कांचनी के पंचस्वरूप उत्सव दिवस के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। श्री वल्लभ सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आवरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्याम आधार वस्त्र पर श्वेत गौमाताओं के चित्रांकन की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि प्रभु के साथ विराजित पंच स्वरूपों तथा प्रभु श्री जी की सेवा में सेवारत गोस्वामी बालकों का सुंदर चित्रांकन भी दृश्यमान है। जल रंगों का हाशिया भी चित्रांकित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी पधराए गए हैं तो दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर अब प्रभु ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज सभी वस्त्र लाल रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए
धराए गए हैं। और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को सूथन, 2 कांचनी और रासपटका धराया गया है। इनके साथ प्रभु को आज श्याम सूतरू की चोली अंगीकार करवाई गई। विशेषता यह है कि पटका सहित ये सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित प्रभु की पीठिका जी पर आज श्वेत भातवार के मलमल के ठाड़े वस्त्र धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण उत्सव के स्वर्ण, हीरा एवं मोतियों के साथ अन्य रत्नों से सिद्ध किए हुए। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से कस्तूरी, कली एवं नील कमल की एक माला जी धराई गई है। इनके साथ धराई गई मोतियों तथा सभी माला जी के नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें झीने मोतियों से सिद्ध की हुई मुकुट की टोपी धराई। टोपी के ऊपर झीने मोतियों तथा विविध रत्नों से सिद्ध सुंदर मुकुट धराया गया है। मुकुट और टोपी पर विविध रत्न भी टंके हुए हैं। बाईं ओर शीश फूल भी धराए। बाईं ओर हीरा से ही सिद्ध की हुई चोटी जी धराई हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण, हीरा एवं मोतियों के मयूराकृति कुंडल धराए हैं। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हैं। श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी के साथ स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणु जी धराई गई और स्वर्ण जड़ित हीरा के ही 2 वेत्र जी प्रभु की कटी पर धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट लाल रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां नाचते मोर वाली पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार, वस्त्र एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए उत्सव की 4 झाड़ वाली आरसी दिखाई। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय यह सुख देखो री तुम आई, राजभोग के समय ऐसी बंसी बाजी और विहरत सातों रूप धरे, संध्या आरती में जन्म लियो शुभ लग्न विचार, शयन के समय श्री वल्लभ मधुरा कृत मेरे, मान के पद में माननी मान मेरो कहो, पोड़वे के पद में दंपत्ति
पोढ़ें रस बतियाँ करत, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती के समय प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। विगत मेष संक्रांति से ही उष्णकाल में शीतलता की भावना से प्रभु को ठोस नग एवं तरल प्रकार में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही गुलाब एवं अन्य पुष्पों की मंडली आदि जैसे मनोरथों के भाव से सेवाएं हो रही हैं, तो मौसमी फलों का भोग भी विशेष रूप से अरोगाया जा रहा है। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी शनिवार 4 मई 2024 के प्रभु श्रीनाथ जी में सेवा क्रम, सेवा भावना एवं प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। मुखारविंद एवं मुखावतार के प्राकट्य उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। उत्सव होने से प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में भी कुछ विशेषताएं रहती हैं। आज श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज प्रत्येक द्वार के ऊपर रंगोली भी मांडी जाती है। इसकी प्रक्रिया में हल्दी को गलाकर द्वार के ऊपर लेप दिया जाता है एवं सूखने के पश्चात उसके ऊपर गुलाल, अबीर एवं कुमकुम आदि से कलात्मक रूप से कमल, पुष्पलता, स्वस्तिक, चरण चिन्ह आदि का चित्रांकन किया जाता है और अक्षत छांटे जाते हैं। इसे बड़ी देहरी मांडना कहते हैं। इसके साथ ही आज सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है तथा मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में आरती थाली वाली की जाती है। आज चरण चौकी, पड़घा, कुंजा, बंटा आदि सभी साज जड़ाऊ स्वर्ण के धरे जाते हैं। तकिया आदि भी जड़ाऊ आते हैं। कमल के काम वाली पिछवाई धराई जाती है। गेंद, चौगान, दीवला आदि सभी सोने के पधराए जाते हैं। आज मंगला से सायंकाल तक प्रभु को ठोड़ के वारा के रूप में जलेबी के टोकर उगाए जाते हैं। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। अभ्यंग के दौरान कीर्तन के 6 पद नियम के गाए जाते हैं। आज के दिन श्री जी के निज मंदिर में विराजित श्री महाप्रभु जी की पादुका जी को भी अभ्यंग कराया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसर युक्त जलेबी के टूक, दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी व शाक घर में सिद्ध 4 विविध प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता, सखड़ी में केसरी पेठा, मीठी सेव तथा 5 भात अरोगाए जाते हैं। इनके साथ घोला हुआ सतुआ भी अरोगाया जाता है। राजभोग में प्रभु को उत्सव भोग रखे जाते हैं,
जिनमें केसर युक्त जलेबी के टूक, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा, बर्फी, दूध पूड़ी जिसे मलाई पूड़ी भी कहते हैं, बासोंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफ़ेद मावे की गुंजिया, श्रीखंड बड़ी, घी में तला हुआ बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना जिसे हम अचार भी कह सकते हैं, एवं विविध प्रकार के फल फूल शीतल आदि आरोगाए जाते हैं। इसी प्रकार श्री जी के निज मंदिर में विराजित श्री महाप्रभु जी की गादी को भी एक थाल में यही सब सामग्रियां भोग में आरोगाई जाती हैं। राजभोग सरे उपरांत श्री जी को उस्ता जी की बड़ी आड़ से दिखाई जाती है। फिर राजभोग दर्शन खुलते हैं और श्री जी को तिलक अक्षत किए जाते हैं, बीड़ा पधराए जाते हैं और मुठिया वार के चून की आरती की जाती है। यह क्रम होने के उपरांत श्री महाप्रभु जी के पादुका जी को भी मुठिया वार के चून की आरती की जाती है। आज के श्री जी दर्शन करें तो प्रभु की साज सेवा में आज केसरी रंग की मलमल की उत्सव के कमल के काम वाली एवं रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई जाती हैं, जिनके ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। हालांकि तकिया जी लाल रंग के होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी सफ़ेदी बिछाई जाती है। जड़ाऊ स्वर्ण के 2 पड़घाजी में से एक पड़घाजी पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। सम्मुख में धरती पर तृष्टि धरी जाती है। श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्री जी को केसरी मलमल के खुले बंद का चाकदार वागा धराया जाता है, जिसे तनी बांध कर धराया जाता है। इनके साथ सूथन, पटका एवं चोली फूल वाले किनारी के धराए जाते हैं। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। पीठिका पर ठाड़े वस्त्र श्वेत मलमल के धराए जाते हैं। इनके साथ पीठिका जी पर श्याम वस्त्र के ऊपर मोतियों का सुंदर चोखटा धराया जाता है। श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण माणक की प्रधानता एवं जड़ाऊ स्वर्ण के धराए जाते हैं। इनमें नीचे पदक, ऊपर माला, दुलड़ा व हार उत्सववत धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो श्री जी को आज केसरी कुल्हे धराए जाते हैं, जिनके ऊपर सिर पेच, 5 मोर पंख की मोर्च चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं, तो बाईं ओर उत्सव की मोती की चोटी अर्थात शिखाजी धराई जाती है। इनके अलावा श्रीकंठ में कली, कस्तूरी आदि की माला जी धराई जाती हैं। आज श्री जी को बगनखा भी धराया जाता है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्री हस्त में पुष्प छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज के तहत आज प्रभु के समक्ष पट उत्सव का व गोटी जड़ाऊ पधराई जाती हैं, तो प्रभु को आरसी आज जड़ाऊ दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत आज मंगला में आज बड़ो दरबार देखो अभ्यंग में 6 पद नियम के गाए जाते हैं, तो राजभोग में 100 दिन नी को आज बधाई, आरती में यह धन धर्म हीते पायो, शयन में प्रकट वे मार्ग रीत दिखाई, पोढ़वे के पद में सुभग सेज पोढ़े श्री वल्लभ, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। आप सभी को एक बार पुनः
प्रभु श्री गोवर्धन धरन के मुखारविंद एवं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य उत्सव की खूब खूब अग्रिम बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारन धरते को। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारन धरते हो। तो हम सरीखे मूढ़ पतित जन कहो कैसे निस्तरते हो। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारन धरते हो। बिन पाए ब्रजपति पद पंकज काकी सेवा करते हो। श्री गिरिधरन राधिका वर बिनय रसना कहा उचरते गो। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।